सीए आ गया और मुस्लिमों को नहीं लिया तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके हिसाब से क्या सच में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? कितना % का फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को? लेकिन मेन बात इसमें यह है कि इसमें मुस्लिमों को ऐड नहीं किया है, और मुस्लिमों को ऐड नहीं करने के पीछे क्या कोई कंट्रोवर्सी है? मतलब क्या इसमें बीजेपी कांग्रेस वाला कोई मुद्दा है या एक्चुअल में कोई सीरियस इसके ऊपर बात है? सीए के बारे में आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें आपको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। उसी तरीके से कुछ आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में किस बात पे विवाद चल रहा है, और इससे अगर नॉर्मल लोग हैं हम तो हमें किस तरीके से नुकसान या फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीए क्या है बेसिक डिटेल में, एक नॉर्मल इंसान जिसको लॉ के बारे में भी नहीं पता है, ना उसको वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर उसको ये बात जानना है कि सीए क्या है तो आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हो सीए क्या है? सीए को तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है सीए होता क्या है। सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम। बेसिकली अगर हम इसके बारे में अगर सीधे बात करें तो जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन 3 देशों से आए हैं और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो और कम्युनिटीज़ के व्यक्ति हैं, उन लोगों का भारत में आकर भारत की नागरिकता पाने का एक सीधा तरीका है ये। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सीधी बात आपको बता दें कि सीए का काम क्या है, क्यों ये अमेंडमेंट ये क्यों आया है भारत में। इसका सीधा मोटिव है कि जो आपके लोग 3 देश आपको जो हुए, आपका पड़ोसी देश हुआ सबसे प्यारा आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनमें जो और कम्युनिटीज़ के व्यक्ति रह रहे थे जैसे हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, ये 4 और सिख हुए, ईसाई हुए, जैन हुए और बौद्ध ये हुए, ये लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे या पाकिस्तान से आके या कहीं अन्य 3 देशों में रह रहे थे, उनमें से आकर भारत में रहने लगे हैं 2014 के पहले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 31 दिसंबर 2014 के पहले। मतलब अगर कोई बंदा 2014 से पहले इन 3 देशों से भारत में आ रहा है और रह रहा है, हाँ भारत में आके रह रहा है, तो उसको सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन आपकी यह है कि आपको आपकी जो एप्लीकेशन, आपने सुना होगा कि अभी जो आपका आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 13 दिसंबर को लागू हुआ था, तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है उसके 1 साल पहले तक आपको इंडिया में रहना होगा। ये सारी बातें तो सब लोगों को पता है, लेकिन मेन बात इसमें यह है कि इसमें मुस्लिमों को ऐड नहीं किया है, और मुस्लिमों को ऐड नहीं करने के पीछे क्या कोई कंट्रोवर्सी है? मतलब क्या इसमें बीजेपी कांग्रेस वाला कोई मुद्दा है या एक्चुअल में कोई सीरियस इसके ऊपर बात है जिसके चक्कर में मुस्लिमों को ऐड नहीं किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको पता हुआ कि 3 देश जिसके बारे में आपसे बहुत अच्छे से बोला है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 में क्या है? तीनों हमारे खास दोस्त जी हाँ, ये आपके खास दोस्त हैं, मानते हैं हम, ये आपके जो खास दोस्त हैं, इनमें बेसिकली ये क्या है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और अगर आप मुस्लिम को ही अगर आप सीधा मुस्लिम को ही उसमें करोगे तो फिर एक्चुअली जो लोग हैं वो जाएंगे कहाँ? वहाँ के जो पर्सनल लॉज हैं, जो आपका मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ये प्रॉपर देश हैं जो आपके रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी यही सोच के कराया कि ये प्रॉपर उनका ही देश है, उनके लिए एक अलग कंट्री है, आपके इंडिया के लिए एक अलग कंट्री है, तो उन्होंने इसी के बिहाफ पे कराया। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है या ना कोई ऐसा नहीं है कि इसको एक इतना मुद्दा बनाया। पर जो हमारी सरकार है उनका काम तो आप जानते ही हो, उन्हें तो एक बेसिकली मुद्दा चाहिए। जैसे बेसिकली अभी उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इसको इसलिए लागू करा है कि अभी उनका चुनाव आ रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर हम अपने आसपास के जो 3 देश आपने बताए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, उनसे ही जाके ये बोल देंगे कि आप हमारे देश में आके नागरिकता ले लो, तो सारे लोग हमारे देश में आ जाएंगे। बट फिर उनका क्या हो गया? हाँ, तो फिर अगर उनका क्या होगा तो फिर हम लोगों ने फिर पाकिस्तान बनाया है क्यों? हाँ, अगर उनको यहीं पे लेके आया होगा तो इसलिए उन लोगों को एंट्री नहीं है सीए के थ्रू। जी, ये आपका कहना है सीधा। बस ये इतनी सी बात है जिसको इतना ज़्यादा हवा बना के उड़ाया जा रहा है कि नहीं मुस्लिमों के लिए गलत है, सही है, इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक बात और आती है कि क्या एक्चुअल में जैसे कि लोग जो मान रहे हैं कि अगर बीजेपी में मतलब सीए आ गया और मुस्लिमों को नहीं लिया तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके हिसाब से क्या सच में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? कितना % का फ़ायदा हो सकता है बीजेपी? जैसे अगर हम बेसिकली बात करें, अगर बेसिकली हम बात करें सही तरीके से, तो जो आपको एक्चुअल इंडिया की मान्यता दे रही है वो कौन है? आपकी बीजेपी। ठीक है, तो
आपने को जिस गवर्नमेंट ने आपके लिए मान्यता दी है तो आप उसी को तो वोट करोगे ना। आप कांग्रेस को तो करोगे नहीं, आपको करोगे नहीं, या आपने सपा हुई आपकी और जो सारी कम्युनिटीज़ हैं इनको तो करोगे नहीं, आपको जिसने एक्चुअल किया है। तो हाँ, हम इसको एक तरीका कह सकते हैं कि अपना वोट बैंक बढ़ाने का, अपना वोट बैंक बीजेपी का बढ़ाने का इसका एक तरीका बोल सकते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअल ऐसा कुछ है नहीं। ये लोगों का अपना अपना मेन नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, कैसा क्या करने का। तो और वो जो आपकी कम्युनिटीज़ है, आपने ममता बनर्जी का सुना होगा, एक आपने बहुत उनकी इंटरेस्टिंग बात है, उनने बोला है कि मैं ये लागू नहीं होने दूंगी। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, हम लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना है। वो गवर्नमेंट का मुद्दा है, आपस में उनकी होती रहती है मुठभेड़, तो उसका हमारा कोई कम्युनिटी नहीं है। उनका जो रीज़न था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और आप बस यही रीज़न रखा है। गवर्नमेंट ने भी हमें यही बताया है, अमित शाह जी ने भी आपको यही बताया है कि यही मेन रीज़न है। ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, सारे लोगों को भी समझ में आ गई, कंट्रोवर्सी वगैरह सारी चीज़ें। अब एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई है जो भारत में रहते हैं, क्या उनको भी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब बहुत सारे मुस्लिम भाई डर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि सीए आ रहा है तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्या उनको डरने की ज़रूरत है? क्या उनको भी कुछ फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो पुराने जो मुस्लिम भाई हैं, जो पहले से इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके पास तो इंडिया की पहले ही नागरिकता है, और इंडिया में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो उनके पास तो इंडिया की नागरिकता है ही। उनके जो अधिकार हैं, जो उनके मानव अधिकार हैं, सारे जो अधिकार हैं जो गवर्नमेंट ने पहले से दिए हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो इतनी सारी बातें करी और मैंने भी जितना अभी तक समझा है उसके हिसाब से पूरी बात ये है कि एक नॉर्मल सी बात थी, उसको कंट्रोवर्सी बढ़ा लिखा गया है कि लग रहा है कि बहुत भारी चीज़ है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, क्योंकि जो भारत में रहने वाले मुस्लिम हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं, कानून में भी इतना ज़्यादा कोई बदलाव हुआ नहीं है, बस जो पहले 14 साल का टाइम था उसको हटा के हटान कर दिया गया। पहले 11 करा, फिर उनने 6 कर दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारे लोग जो कहीं दूसरे देश से भारत में आना चाहते हैं, उन लोगों को आने के लिए, जैसे अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए जैसे लोगों को बहुत वो सिंप्लिसिटी कर दी है कि आप बहुत आसानी से भारत में उद्योग कर सकते हैं, उसी तरीके से भारत की नागरिकता मिलना भी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट। इसी से मेरे को एक और क्वेश्चन आया दिमाग में कि जैसे कि अगर कोई बंदा है, मान लो मैं बांग्लादेश से आया हूँ, 6 साल भारत में रहा, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू था, मैं भारत में आया, भारत में आके मैंने अपना उद्योग स्टार्ट करने का सोचा, तो क्या मेरे को नॉर्मल भारत के नागरिकों की तरह ही सारे अधिकार मिलेंगे या मेरे लिए कुछ अलग कानून रहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जब आपको मेनली उन्होंने कहा है कि पहले आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक प्रॉपर इंडियन की नागरिकता मिलेगी। आप में और किसी और भी इंडियन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको जब नागरिकता मिल गई है तो आप हिंदू ही हो, तो आप कहीं भी जाएं, आप इंडिया की किसी भी सिटी में जाएं, जो नॉर्मल लोगों के लिए लागू है कानून, वही आपके लिए होंगे। तो आप कहीं भी जाएं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप एमपी में करें, यूपी में करें, राजस्थान में करें, पंजाब में करिए, जहाँ भी आपका मन हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सीए से जुड़ी बहुत सारी बातें आज क्लियर हो गई होगी, और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए juristsaarathi.com पे जरूर जाएं।